नमस्कार। हमने अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति पे चर्चाएं की है। अब हम अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगता है यानी महाभियोग, उसकी चर्चा करेंगे। ये कैसे लगता है? सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले उस राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है जिसने क्या किया हो, राष्ट्र के प्रति द्रोह किया हो, या उसने भ्रष्टाचार किया हो, या उसने कोई कदाचार किया हो। उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग की शुरुआत, इम्पीचमेंट की शुरुआत कहां से होती है ये देखते हैं। शुरुआत होती है प्रतिनिधि सभा से। वहां एक कांग्रेसमैन या कई कांग्रेसमैन यानी प्रतिनिधि सभा के एक या कुछ सदस्य मिलके और राष्ट्रपति के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव लाते हैं? महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। जैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगी? उसकी जांच के लिए क्या बिठाएगी? एक कमेटी। फिर ये कमेटी रिपोर्ट देगी। उसमें कोई जज भी हो सकते हैं, बाहरी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जो उस घोटाले के बारे में जानते हो, कोई भी हो सकता है इसमें, और इसमें प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई जाती है। जांच के बाद अगर राष्ट्रपति की कमी निकली, गलतियां निकली, तो ये जांच का एक क्या तैयार करती है? प्रस्ताव कि राष्ट्रपति के ऊपर ये घोटाले के, कदाचार के और भ्रष्टाचार के आरोप है। एक पूरा भ्रष्टाचार का आरोप पत्र तैयार करती है। प्रस्ताव का तात्पर्य है क्या तैयार किया जाता है? एक आरोप पत्र। अब उसके बाद उन आरोपों के आधार के ऊपर प्रतिनिधि सभा अपने किस बहुमत से? साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। साधारण बहुमत से। तो प्रतिनिधि सभा जांच करवाती है, आरोप पत्र तैयार करती है और उन आरोपों के आधार पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। फिर ये प्रस्ताव अगले सदन में जाता है, प्रतिनिधि सभा से सीनेट में जाता है, और सीनेट फिर इसकी क्या करती है? जांच करती है। ये जांच कैसे करती है? ये जांच न्यायालय के रूप में करती है। जिस दिन जांच करनी होती है उस दिन ये किसके रूप में बैठती है? न्यायालय के रूप में, न्यायपालिका यानी न्यायालय के रूप में बैठती है, जुडिशरी के रूप। जांच के दिन। अब जिस दिन ये न्यायालय के रूप में बैठती है उस दिन क्या होता है? उस दिन वहां उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति होता है वो अपनी सीट छोड़ देता है, और उस दिन इसकी सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब वहां सुप्रीम कोर्ट का जो सीजे है, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, वो इसकी अध्यक्षता करता है। काहे की? सीनेट की। क्योंकि सीनेट अब क्या बैठ गया? न्यायालय। और न्यायालय क्या करेगा? जांच करेगा। उस दिन बिल्कुल न्यायपालिका की तरह इसकी कार्रवाई चलती है। प्रतिनिधि सभा से एक प्रतिनिधि आता है और वो आरोपों का बंडल उठा के लाता है कि हमने जांच करवाई, ये आरोप है राष्ट्रपति महोदय के ऊपर। वो पढ़ के सुनाता है। राष्ट्रपति खुद चाहे तो वो भी आ सकता है, वरना उस आरोप पत्र की कॉपी उसके पास भी होती है, वो अपने वकील को भी भेज सकता है। फिर उस पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होता है। वो अपनी सुरक्षा में उसका वकील या वो कहते हैं सीनेटर उसके ऊपर आरोप साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रतिनिधि सभा का आरोप पत्र उनके पास होता ही है, और फिर निर्णय हो जाता है कि इसने गलती की है या नहीं की। अगर आरोप जांच में, सीनेट की जांच में सही पाए जाते हैं तो सीनेट कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव, और राष्ट्रपति पद से स्वतः ही हट जाता है।
तो ये हमने देखा कि महाभियोग कैसे लगता है। तो पहले प्रतिनिधि सभा में आता है, वहां से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद सीनेट में जाता है। सीनेट न्यायालय के रूप में बैठती है, न्यायालय की उस दिन अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, आरोपों की जांच होती है। और सीनेट को कितना बहुमत चाहिए? 2/3। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जहां से शुरुआत होती है वहां से तो निकल जाता है महाभियोग प्रस्ताव, फंसता कहां है? आके सीनेट में। तो राष्ट्रपति सीनेट से ज्यादा डरता है, अगर वो काम कर देते हैं तो उसका काम तमाम हो जाता है। अब हम देखें कि क्या वास्तव में अमेरिकन इतिहास में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ क्या? नहीं हुआ। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया नहीं गया। तो व्यवहार में अब तक वहां क्या हुआ ये देखते हैं। ये तो हमने सिद्धांत किया। व्यवहार में अब तक 4 बार ऐसी प्रोसेस शुरू हुई, 4 बार। पहली प्रोसेस शुरू हुई 1868 में, जब वहां राष्ट्रपति थे एंड्रयू जोन्स। एंड्रयू जॉनसन पे आरोप यह था कि वहां गृह युद्ध हुआ था एक, लिंकन के समय में, अब्राहम लिंकन के समय में, उत्तरी राज्यों का और दक्षिणी राज्यों का। मुद्दा था दास प्रथा। उत्तरी राज्य दास प्रथा के खिलाफ थे, दक्षिण राज्य दास प्रथा के समर्थक थे। और उन्होंने, दक्षिण राज्यों ने अमेरिका को तोड़ने की कोशिश की कि अमेरिका के 2 टुकड़े करेंगे, एक अमेरिका उत्तरी और एक अमेरिका दक्षिणी। तो जो राज्य को तोड़ना चाहते थे दक्षिण राज्य के कुछ नेता, उन नेताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया? जेल में, कि इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है। तो दास प्रथा का समर्थन करने वाले जिन लोगों को राजद्रोही घोषित करके जेल में डाला गया, एंड्रयू जॉनसन ने राष्ट्रपति बनते उनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। इस मुद्दे को लेकर वहां नाराजगी फैल गई। एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग आया, पारित भी हो गया। कहां से? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन कहां अटक गया? सीनेट में 1 वोट से अटक गया और एंड्रयू जॉनसन बच गया। पार्टी की जोरदार स्थिति। अगला मुद्दा उठा 1974 में। ये मैं आपको बता चुका हूं, किसके खिलाफ? निक्सन के खिलाफ। निक्सन दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने तो वाटरगेट कांड में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पारित हो उससे पहले ही इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो ये भी पारित नहीं हो पाया, पहले इस्तीफा दे दिया निक्सन महोदय, पतली गली पकड़ ली। अगला आया 1998 में, और वो आया राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ। बिल क्लिंटन के ऊपर उनके ऑफिस की एक लड़की मोनिका लेविंस्की ने आरोप लगाए कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये बात फैली तो इनकी जांच हुई, वो जांच में सही पाए गए, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली और इनको माफ कर दिया गया कि मेरे से गलती हुई। तो बिल क्लिंटन बच गए। अगला आया मुद्दा जब 2019 और 2021 एक राष्ट्रपति के खिलाफ एक बार नहीं बल्कि कितनी बार? 2 बार महाभियोग आया, और वो महान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। 1919 में तो इसलिए आया कि जो बिडेन है, जो अभी राष्ट्रपति है, ये इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जब ओबामा उपराष्ट्रपति थे तब तो इसको पता था जो बिडेन अगली बार मेरे सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, जीत सकता है। ये जो बिडेन का बेटा है, ये कोई ऑयल कंपनी चलाता है, और उस ऑयल कंपनी के कुछ हितों की पूर्ति यूक्रेन के अंदर हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि तू इस कंपनी की जांच कर और इसमें किसको लपेट दे? जो बाइडेन को लपेट दे। तो ये बातें फैल गई अमेरिका में। तो ट्रंप ने उसने कहा, बता दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि ट्रंप मुझ पे क्या बना रहा है? जो बिडेन को फंसाने के लिए दबाव बना रहा है। तब आया दूसरा, हमें पता है कि जब कॉलेजियम की वोटों की गिनती हुई तो ट्रंप को पता चल गया कि मैं चुनाव है हार गया। तो कैपिटल हिल में जहां कांग्रेस का ऑफिस है,
उसमें उसके समर्थकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और वहां बंकस किया। अमेरिका के इतिहास में वो काला दिन था कि इतनी बड़ी और मैच्योर डेमोक्रेसी में कुछ लोग कहां हमला कर देते हैं, संसद भवन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तो अफ्रीकन देशों में होता है, या जहां तख्ता पलट होते हैं थर्ड क्लास देश, वहां होता है। ठीक है, अमेरिका जैसे पुरोधा देश में ये काम हो गया। इसका मतलब यहाँ की डेमोक्रेसी थर्ड क्लास और कैसी है, घटिया है, माहौल ज्यादा है, अंदर से खोखली है। तो दूसरी बार जब इसने अपने समर्थकों से संसद भवन के ऊपर यह हमला करा दिया तब आया। इस बार इसको सीनेट ने बचा दिया और इसके आरोपों से बरी कर दिया। तो ऐसे करके अब तक कितनी बार आया है, 4 बार, लेकिन पारित एक बार भी नहीं हुआ। हटने का मौका सिर्फ किसको मिला, निक्सन को, वो भी पहले इसने इस्तीफा दे दिया। तो ये हमने राष्ट्रपति पे क्या देखा, महाभियोग देखा। इतना ही करेंगे आज। कईयों ने हाथ जोड़े हैं कि थैंक यू थैंक यू।